सन्यासी होते हैं, उनके कुछ नियम होते हैं। उन्होंने संसार को त्याग दिया है, तो भिक्षा से ही उनको अपना जीवन यापन करना है और परमात्मा का भजन करना है। सन्यासी हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए जीते हैं। सन्यासी होते हैं जिनके नियम होते हैं, जैसे वो आकाश वृत्ति के साथ अगर रह रहे होते हैं, वो कभी भी किसी के पास भोजन मांगने के लिए नहीं जाएंगे। वो एक जगह बैठे रहेंगे, अपना ध्यान भजन करते रहेंगे। जैसे आकाश से बारिश गिरती है, इसी तरह अगर उनके पास स्वयं भोजन चल के आएगा, कोई उनको देने आएगा, तो उस भोजन को ग्रहण कर लेंगे। और यदि 5 दिन तक भी अगर उनके पास कोई भोजन लेके नहीं आता है, तो वो इस इच्छा के साथ रहेंगे या इस विचार के साथ रहेंगे कि भगवान उनकी तपस्या करवा रहा है। और दूसरी एक वृत्ति होती है जिसमें स्वान वृत्ति होती है, तो वो भोजन लेने के लिए किसी गांव में जाएंगे जहां पे सिर्फ वो 5 घरों में ही भोजन मांगेंगे। अगर 5 घरों में उनको भोजन नहीं मिलेगा तो वो छठे घर पे नहीं जाएंगे। इसी तरह ही इन व्रत के साथ उनको अपनी साधना करनी होती है, तभी उनकी तपस्या फलित होती है। उनको हर चीज को त्यागना होता है, इच्छाओं को त्यागना है, भोजन के स्वाद को त्यागना है, कपड़े के सुख को त्यागना है, आसन के सुख को त्यागना है। आपने देखा होगा कि सन्यासी किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं या पेड़ के नीचे ही सो जाएंगे, एक छोटा सा चद्दर अपने पास रखेंगे, या वो भी नहीं होगा तो अपना जो उन्होंने भगवा वस्त्र ओढ़ रखा है उसी को बिछा के सो जाएंगे। सन्यासी हमेशा इस विश्वास के साथ रहता है कि अब वो भगवान के लिए जी रहा है। तो भगवान जैसे इस सृष्टि में सभी जीवों के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, वैसे ही उसके लिए भी किसी न किसी रूप में भोजन का प्रबंध करते रहेंगे। एक सन्यासी हमेशा इससे चिंता मुक्त होकर रहता है कि कल क्या होगा, क्या कल उसको भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसे अपने भगवान पर पूरा विश्वास होता है। अगर भगवान उसको नहीं भी देता है 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन तक भोजन, तो वो ये मान लेता है कि भगवान उससे अब तपस्या करवा रहा है, इसीलिए वो आनंद के साथ रहते हैं। इसी मनोस्थिति के कारण उनके अंदर हमेशा आनंद रहता है और चिंता मुक्त रहते हैं। आप भी चाहे तो थोड़ा बहुत प्रयोग इस तरह का कर सकते हैं अपने जीवन में। आपका विश्वास जितना भगवान पे गहरा होगा, आपका जीवन उतना ही सरल हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो है यहाँ पे इस सृष्टि में। भगवान ने तो सभी के लिए ही व्यवस्था कर रखी है और भगवान ही सबके जीवन के पालनहार हैं।